ओके। कहते हैं कि रोम में एक ओशो ने सुनाई है ये कहानी। रोम में एक लोहार था और वो इतना प्रसिद्ध था कि खास तौर पे कहते हैं कि वो जंजीरें और ताले ये चीज बनाया करता था। और जो चीज भी बनाता था उसके ऊपर अपना स्टैंप लगा देता था। स्टैंप में उस टाइम पे स्टैंप का मतलब कोई ना कोई चिन्ह लगा देता था जिससे पता लगे कि ये उस लोहार की ही बनाई हुई चीज है। और उसकी प्रसिद्धि इतनी थी, उसका सामान इतना ज्यादा बिकता था क्योंकि उस जै कोई भी उसके मुकाबले का लोहार था नहीं। तो जो रोम के टॉप लोग थे उनके अंदर उसका नाम आया करता था उस समय के। तो कहते हैं कि एक बार रोम के ऊपर किसी शत्रु ने आक्रमण किया, शत्रु राजा ने, और वहाँ बहुत तहस नहस किया रोम को और अपने कब्जे में ले लिया। और जितने भी ये टॉप लोग थे इन सबको पकड़कर कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो जब सबको बेड़ियां बांधकर यानी जंजीरें जेल में डाला गया तो सभी रो रहे थे, लेकिन ये जो लोहार था ये शांत था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में डाल दिया गया सबको। और फिर जब सारे रो रहे थे और ये शांत था तो सबने पूछा कि क्या कारण है कि तुम शांत हो और हम सब परेशान हैं। तो वो एक दूसरे को पहचान तो पा नहीं रहे थे अंधेरे के बाद। तो उसने बताया कि मैं फलां लोहार हूं और समय आने दो, ये बेड़ियां मैं खुद काट दूं। तो सभी के सभी सबका रोना बंद हो गया, शांत हो गया। फिर कुछ दिन बाद जब उस जेल का दरवाजा खुला और वहाँ कुछ और लोग डाले गए तो वहाँ प्रकाश हुआ, लाइट आई। जब प्रकाश हुआ तो अब सभी शांत थे कि ये लोहार जब भी मौका मिलेगा ये सारी बेड़ियों को काट के हम सबको मुक्त कर देगा। जब प्रकाश हुआ तो ये जो लोहार था ये रोने लग गया। अब जब ये रोने लगा तो सारे परेशान हुए कि भाई जब हम रो रहे थे तब तो तुम शांत थे, अब तुमने हमें ही ढांढस बताया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वही प्रसिद्ध लोहार हूं, मैं सबकी बेड़ियां काट दूंगा, तो आज तुम रोने क्यों लग गए। तो वो कहता है कि जब प्रकाश हुआ तब मैंने देखा कि जिन बेड़ियों में हमें बांधा गया है वो बेड़ियां वही हैं जो मैंने बनाई थी। कह रहा मैं दुनिया की किसी भी बनाई गई बेड़ी को काटने में समर्थ हूँ, लेकिन जो बेड़ियां मैंने ही बना रखी हैं, जो जंजीरें मैंने ही बना रखी हैं, उन्हें मैं भी नहीं काट सकता। तो इसी प्रकार इस संसार में जो हम बंधे हुए हैं ये बंधन हमारे ही बांधे हुए हैं।
और हमें ही इन बंधनों को तोड़ने में डर लगता है, क्योंकि जैसे उन बेड़ियों पे उसके हस्ताक्षर थे, उसके स्टैम्प थे, इन बेड़ियों पे भी हमारी ही स्टैम्प है, ये हमने ही बना रखी हैं। इसीलिए हम इन्हें तोड़ने से डरते हैं, घबराते हैं। तो गीता जी को फॉलो करते हुए हमें उस कर्म योग और ज्ञान योग का सहारा लेकर इन बंधनों को अवश्य ही काटना चाहिए। आज के लिए इतने बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद राणा सर। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के द्वारा सुनाई गई स्टोरी पर अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहे तो जरूर कह सकते हैं। आज तो किसी भी चीज के ऊपर किसी ने कोई बात ही नहीं की। शांत हो गए सर, तीसरे अध्याय पढ़ने के बाद शांत हो गए सर। इतना सन्नाटा होना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। चलो आपकी वैसे मेरे पास कोई आगे थे स्टोरी में आप पूरी